हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल। लेवल काफ़ी एडवांस्ड होगा, वोकैबलरी एडवांस्ड होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए और आप चैनल पर न्यू है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी सभी वीडियोस वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी तक आपने बहुत लोगों के एडिटोरियल्स में भी देखे होंगे, तो आज मेरा भी एडिटोरियल देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना। शुरू करते हैं, बिकॉज बातें नहीं काम बोलेगा। शुरू करते हैं एडिटोरियल। सबसे पहले देखिए हेडलाइन, डबल ट्रबल मतलब हुआ दोहरी परेशानी। ट्रबल इज परेशानी, डबल इज दो गुना। ये एडिटोरियल किस पर है? ऑन इलेक्शंस, चुनावों पर। दी EPIC नंबर, ये एपिक नहीं है, एक एपिक होता है महाकाव्य, जैसे एपिक महाभारत महाकाव्य, तो एपिक होता है विशाल का, बड़ा, बहुत बड़ा। लेकिन ये EPIC ये अलग चीज है, अभी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एंड द वोटर, और जो मतदाता हैं, वोट करने वाले, तो इलेक्शंस, EPIC नंबर और वोटर्स, तो इस पर ये है हमारा एडिटोरियल। अब करो यहाँ पर सबसे पहले ये सब हेडिंग छोटी सी, इसको रीड कर लेते हैं। द आधार सीम्स, आधार इज सब्जेक्ट, सीम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे लगाया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सीम मतलब प्रतीत होता है या लगता है, तो आधार प्रतीत होता है, आधार लगता है। द डिफॉल्ट बैट, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपके फोन में जो पहले से सेटिंग होती है उसको डिफॉल्ट सेटिंग बोलते हैं, वैसे ही ये भी एक डिफॉल्ट बैट है। बैट का मतलब यहाँ पे दाव से है, जैसे हम लोग दाव खेलते हैं ना, तो वैसे ही दाव, तो ये एक डिफॉल्ट दाव है, ऐसा प्रतीत होता है आधार कार्ड। किस चीज का दाव है? टू रिस्ट्रिक्ट, रोक लगाने का, पाबंदी लगाने का। किस पर पाबंदी? अ वोटर, एक मतदाता पर, वोट डालने वाले पर। और कहां तक की ये रिस्ट्रिक्शन? टू वन पोलिंग लोकेशन तक। पूल मतलब चुनाव, पुलिंग मतलब चुनाव वाले, लोकेशन इज स्थान, तो एक चुनाव वाले स्थान तक सीमित करने के लिए एक वोटर को आधार प्रतीत होता है एक डिफॉल्ट बैट, एक डिफॉल्ट दाव। तो ये समझ में आया सारा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सीम लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर अदर वर्ड में वर्ब आती है टू के साथ, तो हम उसका मतलब निकालते हैं के लिए। टू रिस्ट्रिक्ट, पाबंदी लगाने के लिए, तो ये पोलिंग लोकेशन हो गया, चुनावी स्थान। ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखते हैं मेन हमारी एडिटोरियल, फर्स्ट पैराग्राफ। और ये जो एडिटोरियल होते हैं, इनको पढ़ने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बेसिक लेवल पर हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें तक नहीं आती और फिर आप एडिटोरियल रीड कर रहे हैं, तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी एडवांस्ड इंग्लिश है। हिंदी भी एडवांस्ड होगी, तो हिंदी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा लगा लो आप PhD का सिलेबस कर रहे हैं, और अगर आप फर्स्ट क्लास के सिलेबस पर हैं तो कैसे समझोगे PhD का ये लेवल? तो सबसे ज़रूरी होता है कि आपको पहले तो सारी इंग्लिश आनी चाहिए, उसके बाद ही एडिटोरियल पढ़ने चाहिए। एडिटोरियल भी छोड़ो, स्टोरी हो, न्यूज़पेपर हो, कुछ भी रीड करना हो, तब तक ये सब रीड नहीं करना चाहिए जब तक आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो। ये चीज़ याद रखिएगा। और आप में से कोई भी अगर इंग्लिश सीखना चाहता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंग्लिश सिखा चुका हूँ, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 500 वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप, वोकैबलरी भी है 3000 प्लस PDFs के साथ, इंग्लिश के सारे रूल कवर होंगे। स्पोकन इंग्लिश का 30 डेज का चैलेंज भी है, मतलब ऑल इन वन कोर्स है। ज्वाइन करना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो शुरू करते हैं हमारा ये एडिटोरियल। पहला पैराग्राफ, यहाँ पर पहले यहाँ पे लिखा है इंटीग्रिटी। इसका मतलब होता है अखंडता या फिर ईमानदारी। द इंटीग्रिटी, ये जो अखंडता है, किसकी अखंडता? ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम मतलब चुनाव प्रणाली, तो चुनाव प्रणाली की अखंडता जो है इन इंडिया, भारत में, इज डिपेंडेंट, वो निर्भर करती है। ये जो शुरू में पढ़ा, ये सारा का सारा ये हमारा सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, और डिपेंडेंट हमारा हो गया एडजेक्टिव, ये हमारा हो गया नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। तो ये जो अखंडता है भारत के चुनाव प्रणाली की, ये निर्भर करती है अपॉन,
किस चीज पर? द कॉन्फिडेंस, विश्वास पर। कौन सा विश्वास? रिपोज्ड, जो किया जाता है, इन इट, इस पर, बाय, किसके द्वारा? प्रोस्पेक्टिव वोटर्स के द्वारा। कौन होते हैं प्रोस्पेक्टिव वोटर्स? ये वर्ड आप याद कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिव हो गए संभावित या होने वाले। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, भावी, जैसे हम बोलते हैं ना भावी सम्राट, इस मगध का भावी सम्राट ये होगा, मतलब होने वाला। तो भावी या संभावित, सिंपल भाषा में कहें तो कमिंग, अनबोर्न या टू बी, होने वाला। तो जो संभावित वोटर्स हैं उनके द्वारा जो रिपोज किया गया, रिपोज एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है आराम करना। ठीक है, इसको मैं आपको दिखा देता हूं, विश्राम करना। लेकिन यहां पर इसका सेंस क्या निकलेगा? जो रखा गया है। कौन सा कॉन्फिडेंस? जो किया गया है, जो रखा गया है। इन इट, इस पर, किसके द्वारा? संभावित मतदाताओं के द्वारा। तो उस पर डिपेंड करती है इंटीग्रिटी, अखंडता। और किसके द्वारा? एंड द पार्टिसिपेटरी, मतलब जो सहभागी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक जो दल हैं, तो इन दोनों चीजों के द्वारा। यहाँ पे बाय लगा हुआ है, तो पहला है बाय प्रोस्पेक्टिव वोटर्स, इनके द्वारा। दूसरा पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल पार्टीज, जो इनके द्वारा किया गया जो कॉन्फिडेंस है, जो इनके द्वारा रखा गया कॉन्फिडेंस है इस पर। तो उस पर डिपेंड करती है भारत के इसके इलेक्टोरल सिस्टम की अखंडता। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा सब कुछ। यहाँ पे आप वर्ड याद करो, पार्टिसिपेटरी मतलब हो गया सहभागी या भागीदार, पार्टिसिपेट से बना हुआ है पार्टिसिपेटरी। अच्छे अच्छे वर्ड याद कर लिया आपने इसमें। अब देखो नेक्स्ट, इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI हैज ड्रॉन फ्लैग। ड्रॉ का मतलब क्या होता है? खींचना। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ। ऐसे ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी खींचना मतलब निकालना, तो ड्रॉ। फ्लैग का मतलब यहाँ पे आलोचना से है, क्रिटिसिज्म। तो ड्रॉ फ्लैग मतलब आलोचना को खींचना, आलोचना को ग्रैंड करना। ठीक है, तो ये जो हाल ही के रिसेंट ईयर्स में क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसने आलोचना, सही है, इसको आलोचना मिली है, इसने आलोचना को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ड्रॉ फ्लैग किससे आलोचना मिली है? फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियों से, एंड और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट से। एक्टिविस्ट हो गए कार्यकर्ता, सोसाइटी हो गया समाज, सिविल हो गए नागरिक। तो नागरिक सामाजिक कार्यकर्ता, तो नागरिक सामाजिक के जो कार्यकर्ता हैं उनसे, और जो राजनीतिक पार्टीज है, राजनीतिक दल, इनसे क्या मिली है? आलोचना मिली है ECI को। और एक्टिविस्ट कौन? कंसर्न्ड, जो चिंतित है, अबाउट ट्रेंड्स को लेकर, इन इंडियन डेमोक्रेसी में, भारतीय लोकतंत्र में। तो डेमोक्रेसी होगी लोकतंत्र, और ट्रेंड आप जानते हैं, कंसर्न मतलब चिंतित, जो उस बारे में सोचते हैं यानी कि। और ये जो क्रिटिसिज्म है उसके बारे में बता रहे हैं कि ये फ्लैग जो है, कौन सा क्रिटिसिज्म? फ्रॉम ओवरब्लोन। ओवरब्लोन का मतलब है एग्जैजरेटेड, जिसको बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, ऐसा क्रिटिसिज्म। हो सकता है कि वो डिजर्व नहीं करते ऐसा क्रिटिसिज्म, लेकिन उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया हो, उसको बोलते हैं ओवरब्लोन। तो ओवरब्लोन मतलब एग्जैजरेटेड से टू डिजर्व्ड रीजंस। डिजर्व मतलब योग्य रीजन, जैसे डिजर्व पीपल होते हैं मतलब योग्य व्यक्ति, डिजर्व्ड कैंडिडेट्स मतलब जो उम्मीदवार योग्य हो, ऐसे डिजर्व्ड रीजन मतलब सच में ऐसे रीजन हैं, योग्य कारण है, जिनसे ये ECI अपनी तरफ खींचता है क्रिटिसिज्म को। तो चाहे तो एग्जैजरेटेड हो, चाहे मतलब रियल जेन्युइन रीजन हो, तो कहीं कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने आलोचना अपनी तरफ खींची है। क्लियर हो गया यहाँ तक सारा? अब यहाँ पे वर्ड याद करो, एक आ गया ड्रो फ्लैग, अपनी तरफ आलोचना को खींचना। ओवरब्लोन मतलब एग्जैजरेटेड, जिसको बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो। फिर आप याद कर सकते हैं डिजर्व्ड रीजंस, योग्य कारण। एक्टिविस्ट्स हो गए कार्यकर्ता, कंसर्न मतलब चिंतित। और डेमोक्रेसी आप अच्छे से जानते हैं, लोकतंत्र, जहाँ पे लोगों का राज हो। इसके बाद आइए नेक्स्ट, अ न्यू कंप्लेंट, एक नई शिकायत।
आफ्टर रिसेंट स्टेट इलेक्शंस, रिसेंट मतलब हाल ही में जो स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, राज्य के चुनाव, तो उसके आफ्टर, तो हाल ही के राज्य चुनावों के बाद अ न्यू कंप्लेंट, एक नई शिकायत, रिलेट्स तो संबंधित है, रिलेट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने लगा दिया इसके साथ एस, इसका मतलब है संबंधित होना, तो वो रिलेट करती है मतलब संबंधित है, किससे संबंधित है, टू द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्टर्स, इंक्रीज्ड मतलब बढ़े हुए नंबर इलेक्टर्स के, इलेक्टर्स मतलब मतदाता, चुनाव डालने वाले यानी कि वोटर, जो इलेक्टर्स हैं उनका जो बढ़ी हुई संख्या है, बढ़ा हुआ नंबर है, तो उससे संबंधित है एक नई कंप्लेंट, और ये किस में है, बढ़े हुए नंबर इन द असेंबली पूल्स में, तो उससे रिलेटेड ये कंप्लेंट। व्हेन जब, कंपेयर्ड तुलना की जाए, टू द नंबर्स संख्या से, कौन सी संख्याएं, रजिस्टर्ड जो पंजीकृत की गई, रजिस्टर की गई, इन द जनरल इलेक्शन में मतलब आम चुनाव में, फॉर द सेम ईयर उसी साल में, 2024 की बात हो रही है। अब इसका मतलब निकालिए, कह रहे हैं हाल ही के राज्य चुनावों के बाद एक नई शिकायत जो संबंधित है बढ़ी हुई संख्या से इलेक्टर्स की विधानसभा चुनाव में, अगर या जब कंपेयर किया जाए संख्या से जो पंजीकृत की गई जनरल इलेक्शन में सेम ईयर में, तो उसमें कंपैरिजन किया जा रहा है, किसका कंपैरिजन, एक जनरल इलेक्शन का और एक असेंबली पूल्स यानी कि विधानसभा चुनावों का, इनमें जो मतदाता हैं वोटर्स उनकी संख्या में काफ़ी मतलब इंक्रीज है। तो ये है हमारा सेंटेंस, इसमें ध्यान दीजिएगा, अ न्यू कंप्लेंट सब्जेक्ट, फिर ये रिलेट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और बाकी इसमें दूसरा कोई टेंस यूज नहीं हुआ है, और ये जो कंपेयर्ड है ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हेन, इसके बाद मैं लिख सकता था व्हेन इट इज कंपेयर्ड, अगर इसे कंपेयर किया जाता है, इट इज कंपेयर्ड, कंपेयर्ड थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, इट इज को उड़ा दिया, सीधा लिखा कंपेयर्ड, व्हेन की जगह इफ भी यूज कर सकते हो, इफ कंपेयर्ड, अगर कंपेयर किया जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से, इसमें वोकैबलरी आप याद कर सकते हैं, अच्छी वोकैबलरी है इसमें भी। पहला हो गया असेंबली पूल्स विधानसभा चुनाव, रिलेट्स मतलब संबंधित होना, इंक्रीज्ड नंबर मतलब बढ़े हुए नंबर, अगर होता इंक्रीजिंग नंबर तो होता बढ़ते हुए नंबर, इंक्रीज्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। अब आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, वाइल, वाइल मतलब जबकि, कई बार इसका मतलब हालांकि भी निकलता है, यहाँ पे इसका सेंस देगा हालांकि, तो वाइल जबकि या हालांकि, हालांकि एक रिपोर्ट, और रिपोर्ट जो है इन द हिंदू, द हिंदू में, फाउंड तो एक रिपोर्ट हिंदू में, तो उस रिपोर्ट ने पाया, फाउंड सेकंड फॉर्म, रिपोर्ट है सब्जेक्ट, तो रिपोर्ट ने पाया, दैट की सच डिस्क्रिपेंसीज, ऐसी जो ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, बहुत अच्छा वर्ड है डिस्क्रिपेंसी, आइल्स के एसेज में भी काफ़ी यूज होता है, मतलब हो गया असमानताएं, असमानताएं मतलब मेल ना खाए जो असमानताएं, तो सच डिस्क्रिपेंसीज ऐसी जो, ये जो भेदभाव है, ऐसी जो असमानताएं हैं, इन इलेक्टोरेट रजिस्ट्रेशन में, मतलब ये चुनावी जो ये पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन जो है इसमें, तो ये डिस्क्रिपेंसीज वर नॉट अनयूजुअल, ये असामान्य नहीं थी, यूजुअल होता है सामान्य, अनयूजुअल हो गया असामान्य, नोट लगा हुआ है मतलब असामान्य नहीं थी ये सारी डिस्क्रिपेंसीज। अब यहाँ तक मतलब निकालते हैं, कह रहे हैं कि हालांकि एक रिपोर्ट जो है द हिंदू में, इसने पाया कि ऐसी जो असमानताएं हैं चुनावी पंजीकरण में, तो वो असामान्य नहीं है। व्हेन जब, कंपेयर्ड तुलना की जाए, टू प्रीवियस इलेक्शन साइकिल्स पिछले इलेक्शन साइकिल्स के, उससे मतलब कंपेयर किया जाए, तो अब यहाँ पे लगा दिया कोमा, यानी कि ये वाइल का सेंटेंस अभी कंप्लीट हुआ है, तो हालांकि ऐसा है, कह रहे फिर भी, द क्वेश्चन ये जो सवाल है, एज टू हाउ कि कैसे, एग्जैक्ट हिंदी बता रहा हूँ मैं आपको, कि कैसे, कह रहे फिर भी ये जो सवाल है, द क्वेश्चन एज टू हाउ कि कैसे, अ स्टेट एक राज्य, सच एज जैसे कि महाराष्ट्र,
रजिस्टर्ड, इसने पंजीकृत किया, रजिस्टर किया, क्या किया रजिस्टर, एन इंक्रीज ऑफ 48 लाख वोटर्स, मतलब 48 लाख वोटर्स का इंक्रीज रजिस्टर किया कि वहाँ पे और भी ज़्यादा वोटर आए हैं। इन जस्ट 6 मंथ्स, केवल 6 महीनों में, और किसके 6 महीने, सिंस लगा के बता रहे हैं उस समय से, जैसे हम बोलते हैं ना सिंस देन तब से, सिंस जनवरी से, ऐसे ही सिंस ही वॉज बॉर्न, जब से वो पैदा हुआ, ऐसे यार सिंस जब से, द जनरल इलेक्शन हैज़ नॉट बीन आंसर्ड, जब से जनरल इलेक्शन जो है हैज़ नॉट बीन आंसर्ड, जब से इनका जवाब नहीं दिया गया है, बाय द ईसीआई के द्वारा, एडिक्वेटली मतलब होता है पर्याप्त रूप से, जैसे एडिक्वेट नॉलेज मतलब पर्याप्त नॉलेज, एडिक्वेट वाटर पर्याप्त पानी, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ समथिंग कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेटली एडवर्ब है। तो अब यहाँ तक पूरा समझ में आया, एक बार पूरा मतलब निकालते हैं। कह रहे हैं कि हालांकि एक रिपोर्ट जो है द हिंदू में, इसने पाया कि ऐसी जो असमानताएं हैं इलेक्टोरेट रजिस्ट्रेशन में, तो ये असामान्य नहीं है जब कंपेयर किया जाता है प्रीवियस इलेक्शन साइकिल से। फिर भी सवाल जो है कि कैसे एक स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र ने रजिस्टर किए 48 लाख वोटर का इंक्रीज इन जस्ट 6 मंथ्स, और कब से, जब से इलेक्शन, ये जनरल इलेक्शन जो है इसने पर्याप्त रूप से जवाब नहीं, इसके द्वारा मतलब जवाब नहीं दिया गया है, किसके द्वारा, ईसीआई के द्वारा, और किसका जवाब, जनरल इलेक्शन का, तो तब से। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट में एक चीज़ छोड़ी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्वेश्चन कौन सा, कह रहे हैं रेज्ड, जो उठाया गया, वॉसिफिरसली अच्छा वर्ड है जिसका मतलब है जोरदार तरीके से या गर्जनात्मक रूप से। तो जो उठाया गया जोरदार तरीके से या गर्जनात्मक रूप से, किसके द्वारा, बाय द ओपोजिशन कांग्रेस, यानी कि विपक्ष कांग्रेस के द्वारा। क्लियर हुआ सारा। अब मैंने आपको एक एक चीज़ तोड़ के बता दी है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनयूजुअल हो गया असामान्य। देखो हिंदी तो आपको बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आप एडवांस्ड इंग्लिश पढ़ रहे हो एक अच्छे लेवल की, तो ऑब्वियसली आपकी हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंग्लिश तो अच्छी करनी है लेकिन हिंदी आपकी बेकार है, फिर कैसे आप रिलेशन बना पाओगे इनके बीच में। बहुत ज़रूरी होता है आप हिंदी भी इम्प्रूव करें, इंग्लिश भी इम्प्रूव करें। फिर आप यहाँ पे और वर्ड याद करो, ओपोजिशन हो गया विपक्ष, एस टू हाउ मतलब कि कैसे, एडिक्वेटली पर्याप्त रूप से, और रेज मतलब उठाना, और इसमें टेंसेस कौन से लगे हैं, एक हमारा देखो वाइल का रूल यूज हुआ, फिर अ रिपोर्ट फाउंड पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, फिर सच डिस्क्रिपेंसीज सब्जेक्ट है, इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया वर्ब, फिर अनयूजुअल हो गया एडजेक्टिव, तो नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, हैज़ नॉट बीन आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, जनरल इलेक्शन ऑब्जेक्ट हो गया, आंसर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस, राइट। तो क्लियर हो गया अच्छे से। आगे देखते हैं, कह रहे हैं दिस, यह, अब यह अलोंग विद आ रहा है, अलोंग को छोड़िए, सीधा बोलो यह, हैज़ अलाउड, यह अनुमति देता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यह अनुमति देता है किसको, ओपोजिशन पार्टीज को, विपक्ष दलों को, पर्टिकुलरली खास तौर पर द तृणमूल कांग्रेस को, तो ये अलो करता है। ये क्या चीज़ जो भी हमने ऊपर पढ़ा, तो ये चीज़ टू रेज क्वेश्चंस, सवाल उठाने के लिए, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, द क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के बारे में सवाल उठाने का अधिकार देता है, अलो करता है, अनुमति देता है यह, दिस, किसकी क्रेडिबिलिटी, ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये जो पंजीकरण का प्रक्रिया है, प्रोसेस है, मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का हक देता है, अनुमति देता है ये। अब ये दिस था, सिंगल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हैज़। फिर ये अलोंग विद क्या चीज़ है, अब देखो ध्यान से, अलोंग विद बताता है कि ये तो दे ही रहा है, दिस तो आगे दे ही रहा है, अलोंग विद मतलब साथ में ये भी दे रहा है, जो अलोंग विद के आगे लगा है तो ये भी अनुमति दे रहा है। लेकिन आप ये दिस और ये इसके अलोंग विद के बाद चाहे ज़्यादा लोग लगे हो चाहे सिंगल हो, तो आप इनको डबल नहीं मानेंगे, ज़्यादा नहीं मानेंगे, और ज़्यादा मान के यहाँ पर हैव यूज़ नहीं करेंगे।
ये अलोंग विद के साथ जो पहला सब्जेक्ट होता है ना, सिंगल होगा तो यहाँ हैज़ लगेगा, ज़्यादा होता तो यहाँ पे हम हैव लगाते, या अकॉर्डिंग टू टेंस आर लगाते, ज़्यादा के लिए, सिंगल के लिए इज लगाते। तो कह रहे हैं यह साथ में ये जो ECI का डिस्क्लोजर है मतलब खुलासा। तो ये खुलासा कौन सा, दैट की द नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रकृति है, अलाउड तो इसने अनुमति दी है, फॉर डिफरेंट इलेक्टर्स, विभिन्न मतदाताओं को, टू हैव मतलब पास में होना, टू हैव द सेम इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी कि एपिक नंबर। तो ये सेम एपिक नंबर रखने की क्या किया, अनुमति दी है। अब इसका मतलब निकालो, कह रहे हैं यह साथ ही साथ ECI का जो एक डिस्क्लोजर है, खुलासा है, जो कि है कि रजिस्ट्रेशन का जो नेचर है वो उसने अनुमति दी डिफरेंट इलेक्टर्स को या उनके लिए कि वो सेम एपिक नंबर रख सकते हैं। तो ये चीज़ें अलो करती हैं ओपोजिशन पार्टीज़ को, खास तौर पे तृणमूल कांग्रेस को, सवाल उठाने के लिए किसके बारे में, विश्वसनीयता पर, किसकी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। अब आ गया अच्छे से समझ में। यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया अलोंग विद का, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पे दिस लगा है इसीलिए हैज़ लगा। पेपर में आपको क्या करेंगे, यहाँ पे हैज़ की जगह हैव लगा देंगे, तो आपको लगेगा दिस और अलोंग विद के साथ ये दो सब्जेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ हैव लगा दो। ऐसा नहीं होता। पहली चीज़, अगर रूल आते ही नहीं होंगे तो आप ये भी नहीं पकड़ पाएंगे। आप सोचेंगे यार दिस है, अलोंग विद है, फिर आप क्या करेंगे, दिस सब्जेक्ट मान लेंगे, फिर आप वर्ब चेक करेंगे अलाउड, आप सोचेंगे दिस अलाउड, यह अनुमति देता है, जो कि टोटली गलत हो गया। जबकि दिस सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब ये हैज़ है, नॉट ये अलाउड, ये अलग सेंटेंस है, राइट। अब यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। एक आ गया डिस्क्लोजर, खुलासा। दूसरा याद करें क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, मतलब किसी पे यकीन, और पर्टिकुलरली खास तौर पर। तो यही सारे हैं। तो देखो एक एक रूल वही आ रहा है ना जो मैंने आपको सिखाया अपने कोर्स में, ध्यान से देखते जाओ। बस ये है कि सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, रूल एक भी बाहर से नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। रूल में तो कभी आप अटक ही नहीं सकते हो, ये मेरी गारंटी है। वोकैबुलरी में अटक सकते हो क्योंकि वोकैबुलरी अनलिमिटेड है। मैं भी अटक जाता हूँ कई बार वर्ड मीनिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे कोई भी वर्ड याद कर ही नहीं सकता है। बट रूल तो आपको आने चाहिए ना, पहली कंडीशन तो यही है। आगे देखिए, अगला भी प्यारा सेंटेंस है, ध्यान से देखना। यहाँ पे इज लगा हुआ है, यहाँ पर इज लगा हुआ है। अब ये कैसी ट्रांसलेशन होगी, व्हाट इज वरीसम इज द पॉसिबिलिटी, मतलब क्या सेंस निकल रही है। अब देखो तोड़ते हैं इसको। व्हाट इज वरीसम, इज, देखो ये सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया, उसके बाद ये आ गया हमारा नाउन, ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, सिंपल। तो व्हाट इज वरीसम, वरीसम मतलब चिंताजनक। अब व्हाट का मतलब यहाँ निकालेंगे जो चिंताजनक है, इज वो है, क्या है वो, संभावना। कह रहे हैं जो चिंताजनक है वो ये है कि, क्या है, संभावना। और एग्जैक्ट हिंदी, जो चिंताजनक है वो है संभावना, किसकी संभावना, ऑफ इलेक्टर्स की, मतलब मतदाताओं की, वोटिंग, वोट करने वाले, अक्रॉस स्टेट्स, मतलब स्टेट्स के अक्रॉस, स्टेट्स में। अक्रॉस बताता है 1.2 सेकेंड पॉइंट, मतलब पूरा का पूरा। तो वो अलग अलग स्टेट्स में, यहाँ भी कर दे वोट, वहाँ भी कर दे, हर जगह कर दे, अक्रॉस स्टेट्स, राज्यों में, ठीक है। तो कह रहे हैं चिंता की बात ये है, क्या है, संभावना। कौन सी संभावना, जो इलेक्टर्स हैं कि वो अक्रॉस स्टेट्स वोट करें, मतलब उनके वोटिंग करने की जो ये संभावना है वो वरीसम है। अब मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है इलेक्टर्स, मतदाताओं के वोट करना, मतदाताओं का वोट करना राज्यों में, वो जो संभावना है उनके वोट करने की, तो वो है, वो क्या है, जो चिंताजनक है। व्हाट इज वरीसम, सो व्हाट इज वरीसम इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्टर्स वोटिंग अक्रॉस स्टेट्स। तो बिल्कुल सिंपल ये था। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है व्हाट इज वरीसम, इसके अंदर, सब्जेक्ट के अंदर भी एक पूरा सेंटेंस है और उसके अंदर ये व्हाट सब्जेक्ट है, इज लगा हुआ है, वरीसम एक एडजेक्टिव है। तो सब्जेक्ट के अंदर ही नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, राइट। तो ये सारे लेसन्स हमने कवर किए हुए हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट
पैराग्राफ पे। प्रीमा फेसी, अब देखो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ये वर्ड, आई थिंक चौथी पांचवी बार आ रहा होगा। प्रीमा फेसी का मतलब होता है प्रारंभिक दृष्टि से, मतलब जब आप पहली बार देख रहे हो ना तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रारंभिक दृष्टि से कह रहे हैं, पहली दृष्टि से, प्रारंभिक दृष्टि से दिस डिस्क्रिपेंसी, ये जो भेद है, ये जो असमानता है, किसमें, इन ईपीआईसी नंबर्स में, मतलब उनमें वो जो मेल नहीं खा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ से यहाँ तक छोड़ दीजिए, इज नॉट प्रॉब्लमैटिक। तो प्राथमिक दृष्टि से ये जो भेदभाव है एपिक नंबर में, ये प्रॉब्लमैटिक यानी कि समस्या नहीं है। अब ये एपिक नंबर कौन सा, अब ये एपिक नंबर के बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं विच, जिसे, विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो जिसे द ईसीआई ने हैज अवर्ड किया है। अवर्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से पहले इसको समझ लेना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो दो वर्ड है, एक है अवर्ड हो गया सेकंड थर्ड फॉर्म। अवर्ड का अर्थ होता है दृढ़तापूर्वक कहना या आश्वस्त करना। अब ईडी लगाए तो हम कह देंगे दृढ़तापूर्वक कहा या आश्वस्त किया। एक है अवर्ट, ऊपर था अवर्ड, और यह अवर्टेड, अवर्ट से बना अवर्टेड, जिसका मतलब है टाल दिया, रोक दिया, टाल देना, रोक देना, ठीक है। तो ईडी लगने की वजह से सेकंड फॉर्म। और तो ये दो फर्क हैं, आप इसको देख लेना। तो अब पढ़ते हैं ध्यान से। तो प्रारंभिक या प्राथमिक दृष्टि से ये जो भेद है एपिक नंबर में, जिसे यानी कि विच ईसीआई हैज अवर्ड, जिसे ईसीआई ने आश्वस्त किया है या फिर उन्होंने दृढ़तापूर्वक खुलासा किया या बताया है। क्या बताया है, दैट की इट यानी कि ईसीआई विल रेक्टिफाई, कि ये सुधार करेंगे। रेक्टिफाई मतलब होता है सुधार करना। कैसे सुधार करेंगे, बाय अपडेटिंग, अपडेट करके नंबर्स को, किसमें, इन इट्स वोटर डेटाबेस में, वोटर का जो भी डेटाबेस है उसमें, टू मेक देम यूनिक, यूनिक बनाने के लिए। तो कह रहे हैं वो ईपीआईसी नंबर, कह रहे हैं वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है। अब निकाल लो पूरा मतलब। प्राथमिक दृष्टि से या प्रारंभिक दृष्टि से ये जो भेदभाव है एपिक नंबर में, जिसे ईसीआई ने दृढ़तापूर्वक आश्वस्त किया है कि वो सुधार करेंगे अपडेट करके नंबर्स को वोटर डेटाबेस में, उनको यूनिक बनाने के लिए। तो वो डिस्क्रिपेंसी इज नहीं है प्रॉब्लमैटिक, ठीक है, इज नॉट प्रॉब्लमैटिक। अब यहाँ पे अच्छा वर्ड है रेक्टिफाई, सुधार करना यानी कि इम्प्रूव करना। ये वर्ड आ गया हमारा, कई बार बता दिया। और एक ये प्रॉब्लमैटिक नाम से ही पता चल रहा है आपको। प्रीमा फेसी ये तो याद हो ही गया होगा। और विच यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन। अगर रूल देखोगे, दिस डिस्क्रिपेंसी ये सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, प्रॉब्लमैटिक इज एडजेक्टिव। तो सिंपल नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। नेक्स्ट देखते हैं इवन इफ, भले ही। अब ये इवन इफ का चैप्टर आ गया, हमने किए ना इवन इफ, इवन आफ्टर, इवन देन, इस तरह के काफी सारे रूल्स। इवन इफ, भले ही द ईपीआईसी नंबर इज शेयर्ड, भले ही ये नंबर इज शेयर्ड यानी कि साझा किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, बाय डिफरेंट वोटर्स, विभिन्न मतदाताओं के द्वारा। कह रहे हैं फिर भी दे कैन ओनली वोट, वे केवल वोट कर सकते हैं विद देयर वेरीफाइड आईडीज, अपनी वेरीफाइड आईडीज से, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं येट, फिर भी, द लार्जर प्रॉब्लम, जो बड़ी समस्या, कह रहे जो बड़ी समस्या, फिर भी कौन सी समस्या, कोमा डाल के बता रहे हैं समस्या के बारे में, कौन सी, ऑफ अ पॉसिबिलिटी, संभावना की, कौन सी संभावना, ऑफ अ वोटर, एक वोटर की, कौन वोटर, हैविंग यानी कि होने की, मल्टीपल एपिक नंबर्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स में। तो कह रहे हैं फिर भी येट, जो लार्जर बड़ी प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम, वोटर के मल्टीपल एपिक नंबर अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स में होने की, तो उसकी जो संभावना, ये जो समस्या है, तो ये प्रॉब्लम कॉल्स द प्रोसेस इन क्वेश्चन। तो ये प्रोसेस पर यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उस पर क्या करती है, कॉल इन क्वेश्चन, मतलब सवाल खड़ा करती है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे द लार्जर प्रॉब्लम, ये है सब्जेक्ट,
इसका वर्ब है कॉल, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कॉल के साथ लगा दिया एस। तो ये लार्जर प्रॉब्लम खड़ा करती है। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब सवाल खड़ा करना, और प्रोसेस बीच में लिख दिया, तो मतलब इस प्रोसेस पे, इस प्रक्रिया पे सवाल खड़ा करती है, सवाल उठाती है। और प्रॉब्लम कौन सी है बता दिया, जो संभावना है कि इसकी वोटर के कई कई एपिक नंबर होने की अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। अब आ जाइए नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं, अब माइग्रेंट कह रहे जैसे एक माइग्रेंट वोटर है। माइग्रेंट मतलब प्रवासी, मतलब जो जैसे आप मान लो हरियाणा के हो, आप चंडीगढ़ में आए हुए हो काम करने के लिए, तो आप माइग्रेंट हो। तो प्रवासी, एक जो प्रवासी वोटर है कैन वोट, वो वोट डाल सकता है इन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस मतलब निवास स्थान, और पर्टिकुलर मतलब विशेष, स्टेट इज राज्य। कह रहे हैं एक प्रवासी मतदाता वोट डाल सकता है विशेष निवास राज्य में, एंड और कहाँ डाल सकता है, इन हिज या हर होम स्टेट, अपने गृह राज्य में। इफ अगर इलेक्शंस आर हेल्ड, अगर इलेक्शंस आयोजित किए जाते हैं, पैसिव वॉइस है, इलेक्शंस ऑब्जेक्ट, आर लगा है, हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ऑर्गेनाइज्ड। ये वोट डाल सकते हैं इन दो जगहों पे अगर इलेक्शंस किए जाते हैं इन क्लोज सक्सेशन। अच्छा एक ये है आपका फ्रेज, इन क्लोज सक्सेशन। सक्सेशन और पूरा ही आता है, इसका मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब बहुत कम गैप में। अभी मान लो यहाँ पे इलेक्शन हुआ और तुरंत किसी और जगह पे इलेक्शन होगा, फिर कहीं और हो गया, इसको बोलते हैं इन क्लोज सक्सेशन, मतलब एक के बाद एक। तो अगर इस तरह से इलेक्शंस आयोजित होते हैं तो ये वोट डाल सकते हैं माइग्रेंट इस तरह से, ठीक है, दोनों तरफ। एज, क्योंकि, देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी, कह रहे एक अच्छी संभावना है, किसकी संभावना, ऑफ द डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर, एक डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर के होने की एक अच्छी संभावना है, रिमेनिंग, बचे होने की, इन द डेटाबेस में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्योंकि देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी, एक अच्छी संभावना है, डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर के बचे होने की डेटाबेस में, ये बनी एग्जैक्ट हिंदी। अब करो वर्ड याद, एक हो गया माइग्रेंट प्रवासी, रेजिडेंस इज निवास स्थान, इन क्लोज सक्सेशन का मतलब है यहाँ पर एक के बाद एक से, और रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, डुप्लीकेट जानते हो आप, पॉसिबिलिटी भी पता है, इसके अंदर यही सारे वर्ड हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो गाइज आप देख रहे हो कि मतलब रूल में कैसे पकड़ रहा हूँ। देखो मैंने कभी ऐसा एडिटोरियल नहीं पढ़े हुए, जब मैंने इंग्लिश को सीखा था मैंने कभी एडिटोरियल नहीं पढ़े थे, मैंने सिर्फ फोकस किया था रूल्स पे, सिर्फ मैं रूल में अपनी मास्टरी अचीव करना चाहता था, वो मैंने करी। उसके बाद अब देखो मैं कुछ भी पढूं, चाहे न्यूज़पेपर पढूं, चाहे कोई बुक्स पढूं, कुछ भी करूं, चाहे मुझे स्पीकिंग करना है, मैं इजीली कर पाता हूं, मुझे सोचना नहीं पड़ता। मतलब ये जो लिखा हुआ है ना आपके सामने, अब ऐसा तो है नहीं मुझे कोई आगे पढ़ा रहा है, मुझे खुद को दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस, कौन सा रूल यूज हुआ है, ठीक है। तो ये सारा खेल रूल का है, तो रूल सीखिए, रूल पे अच्छी पकड़ बनाइए अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है। तुक्का मारोगे क्या फायदा, फिर आप तैयारी क्यों कर रहे हो, पता है सिलेक्शन होना ही नहीं है, क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। करना है तो ढंग से करो, नहीं तो छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, इससे अच्छा कोई काम पे ध्यान दो, नहीं तो सीख लो एक बार। आगे देखते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, मतलब सबसे प्रभावशाली सॉल्यूशन, मोस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री इसलिए लगा दिया द, इफेक्टिव है एडजेक्टिव, सॉल्यूशन है नाउन। तो कह रहे हैं सबसे प्रभावशाली जो सॉल्यूशन है वुड बी, वो होगा, टू लिंक करना, द आधार नंबर को, एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को, फॉर वोटिंग, मत करने के लिए, वोट डालने के लिए। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये हमारा कौन सा लेसन है, ध्यान दो यहाँ पे, विल बी टू, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, विल बी टू। विल का क्या कर दिया, वुड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कल्पना की जा रही है। तो ये हमारा इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, विल टू बी, वॉज टू बी, वर टू बी का लेसन। और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो कितना आसान है पकड़ना। तो इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा लिंक करना आधार नंबर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को वोटिंग के लिए। बट लेकिन दिस इज स्टिल नॉट फूल प्रूफ, लेकिन अभी भी ये फूल प्रूफ नहीं है,
अब देखो क्या लिखा है, फूल मतलब बेवकूफ़, प्रूफ मतलब सुरक्षित नहीं है, फूल प्रूफ मतलब हो गया सुरक्षित, नॉट लगा हुआ है, तो फूल मतलब जो मूर्ख बना दे, फूल प्रूफ मतलब जो मूर्ख ना बनाए यानी कि सुरक्षित, तो ये फिर भी सुरक्षित नहीं है अभी भी स्टिल। दी आधार पर्पस, आधार का पर्पस, आधार का उद्देश्य, इज टू, वो है क्या, आइडेंटिफाई करना, आधार का पर्पस पहचान करना है, ना है, हिंदी क्या खत्म हो रही है, पहचान करना है, ना है नहीं है नहीं है, इस टू एम टू आर टू, वो लेसन आ गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आधार का पर्पस है आइडेंटिफाई करना रेजिडेंट्स को यानी कि निवासियों को, एंड नॉट सिटीजन्स, नागरिकों को नहीं। अब आप कहोगे ये क्या है, रेजिडेंट्स और सिटीजन एक ही तो बात है, सिटीजन हो गए नागरिक, रेजिडेंट्स हो गए निवासी, फर्क क्या होता है इसको भी ध्यान से समझ लो। रेजिडेंट्स होते हैं निवासी मतलब रहने वाले, जैसे मान लो मैं हरियाणा से हूँ, अभी मैं पंजाब में आया हुआ हूँ, अब मैं सिटीजन कहाँ का हूँ, मतलब ऑफिशियली रिकॉर्ड के अनुसार मैं कहाँ का नागरिक हूँ, तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो मैं हरियाणा का क्या हुआ, नागरिक हुआ यानी कि सिटीजन हुआ ऑफिशियली, लेकिन मैं काम करने कहाँ पर आया हुआ हूँ, पंजाब में, तो पंजाब में अभी मैं रह रहा हूँ यानी कि मैं निवास कर रहा हूँ, तो मैं पंजाब का क्या कहलाऊंगा, रेजिडेंट कहलाऊंगा, सिटीजन नहीं। सिटीजन मैं कहाँ का हूँ, हरियाणा का, क्योंकि वहां पर मेरे पास क्या है, प्रूफ है, ठीक है, गवर्नमेंट से प्रूफ है, इसलिए मैं वहां का सिटीजन नागरिक कहलाऊंगा, नॉट रेजिडेंट। और अगर मैं हरियाणा का सिटीजन हूँ और हरियाणा में ही रहता हूँ तो मैं वहां का सिटीजन तो हूँ ही, साथ में रेजिडेंट भी हूँ, ये छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आधार कार्ड का पर्पस होता है आइडेंटिफाई करना रेजिडेंट्स को, सिटीजन्स को नहीं, एंड और वुड हैव टू बी, देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर है, वुड हैव टू बी सप्लीमेंटेड बाय अनदर प्रूफ, और कह रहे हैं जो दूसरा प्रूफ है फॉर वोटिंग एलिजिबिलिटी, मतलब वोटिंग की योग्यता के लिए जो अनदर प्रूफ है, तो उसको पूरक करना होगा। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ना होगा, उसे पूरक करना होगा। अब मैं बोलता हूं पैसा कमाना होगा, मनी लिख देता हूं आपके लिए, मनी पैसा कमाना होगा, विल हैव टू बी अर्नड। अब बताओ कि हमने ये लेसन नहीं किया हुआ है ना, इस टू एम टू आर टू उसका पैसिव, इस टू बी एम टू बी आर टू बी, विल हैव टू का पैसिव, विल हैव टू बी थर्ड फॉर्म, तो पैसा कमाना होगा, विल का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वुड, संभावना के लिए। सप्लीमेंटेड क्या होता है अभी बताता हूँ, पहले ये रूल आ गया ना समझ में कैसे आया, तो हमने हिंदी भी वही बोली कि मतलब इसको पूरक करना होगा अनदर प्रूफ के साथ। अब पूरक क्या होता है, सप्लीमेंट क्या होता है, अब ये है तो सिंपली हिंदी में पूरक बोल देते हैं, होता क्या है ध्यान से इसको समझना, मतलब एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ मिलाई जाती है ताकि उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। और सिंपल भाषा में, जब आप खाना खाते हो आपके खाने के अंदर पौष्टिक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल, जो भी होते हैं तत्व वो होते हैं, ठीक है। अगर आपको आपके फूड से, आपके मील से, आपके भोजन से वो सारी चीज़ें, वो जो विटामिन मिनरल है वो पूरे नहीं मिल पा रहे, तो आप क्या करोगे, आप एक सप्लीमेंट बाय करेंगे, एक डब्बा मंगाएंगे प्रोटीन का या विटामिन मिनरल की गोलियां। तो ये जो इनको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्स ही तो बोलते हैं, प्रोटीन या टैबलेट्स विटामिन की, ठीक है, ओमेगा 3 B12 जो भी है। तो ये क्या करेंगे, जो कमी रहेगी ना खाने की वजह से, जो पूरी नहीं हो पाई बॉडी में, तो ये सप्लीमेंट उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो वही होता है सप्लीमेंट करना, पूरा करना, ठीक है। तो आधार कार्ड अकेला काफ़ी नहीं है, अनदर प्रूफ भी चाहिए पूरक करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए। अब आगे अच्छे से समझ, तो आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा और रह गया है। तो पहला तो ये बता दिया कि भाई पूरा करना होगा आधार कार्ड और साथ में कोई और आइडेंटिटी प्रूफ। सेकंड कह रहे हैं दूसरा, एन आधार नंबर, जो आधार नंबर है, ऑन इलेक्टोरल रोल्स, मतलब जो चुनावी सूची है तो उनके ऊपर जो आधार नंबर है, कुड रिजल्ट, तो उसका परिणाम हो सकता है इन मिसयूज, मतलब दुरुपयोग में। कुड बता रहा संभावना को, रिजल्ट अब की फर्स्ट फॉर्म। तो चुनाव सूची पर आधार नंबर कारण बन सकता है दुरुपयोग का, सच है, जैसे कि प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग होता क्या है, यहाँ पे आप पढ़ लेना प्रोफाइलिंग का अर्थ।
प्रोफाइलिंग का मतलब किसी व्यक्ति या समूह की जानकारी एकत्र करके उनके व्यवहार, रुचियों यानी कि इंटरेस्ट या विशेषताओं का विश्लेषण करना होता है। यह डेटा का उपयोग करके क्या लिखा है, यह डेटा का उपयोग करके उनकी पहचान या रुझान या संभावित कार्यों का अनुमान लगाने की प्रक्रिया है। और हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चुनाव और आधार नंबर के संदर्भ में प्रोफाइलिंग का मतलब क्या होगा, अगर मतदाता मतलब वोटर सूची में आधार नंबर जोड़ा जाता है, ठीक है, अगर मतदाता सूची यानी कि इलेक्टोरल रोल्स में आधार नंबर जोड़ा जाता है तो राजनीतिक दल या अन्य संस्थाएं इसे मतदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी जैसे जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, क्षेत्रीय पहचान से जोड़कर प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। इससे मतदाताओं को लक्षित करके प्रभावित करने या भेदभाव करने जैसी समस्याएं हो सकती है। तो मतलब एक तरह से उनको पूरा एनालाइज कर लेते हैं, उसका पूरा बायोडेटा निकाल लेते हैं, इस तरह से वो कह रहे हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोफाइलिंग, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया, आधार नंबर जो है इलेक्टोरल रोल्स पे यानी कि चुनावी सूचियों पे वो रिजल्ट बन सकते हैं दुष्प्रचार का, जैसे कि प्रोफाइलिंग। एंड और द ECI हैज़ टू मास्क, तो ECI को मास्क करना चाहिए। अब चाहिए की सेंस हम हैज़ टू से भी लगाते हैं, बताया हुआ है रूल में, देख लेना वीडियो पूरी है इस टॉपिक पे कि चाहिए कि सेंस में और क्या क्या आता है। ECI हैज़ टू मास्क, तो इन्हें मास्क करना चाहिए यानी कि छुपाना चाहिए। इट मतलब इसे, आधार कार्ड नंबर को। व्हेन जब, रोल्स मतलब सूचियां, आर मेड अवेलेबल यानी कि जब उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ पे रोल्स ऑब्जेक्ट है, आर लगा है, मेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ECI को छुपाना चाहिए इसे जब सूचियों को अवेलेबल कराया जाता है, किसको, टू पॉलिटिकल पार्टीज को। क्लियर। बिसाइड्स, इसके अलावा, बगल में नहीं है, इसके अलावा है क्योंकि एस लगा हुआ है। तो इसके अलावा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है फॉर डी डुप्लीकेशन, मतलब डुप्लीकेशन को रोकना, उसको बोलते हैं डी डुप्लीकेशन। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है डुप्लीकेशन को रोकने के लिए शुड बी सप्लीमेंटेड, तो उसको भी पूरक करना चाहिए। अभी ऊपर आया था ना सप्लीमेंट, वही है ये सप्लीमेंट, तो उसको पूरक करना चाहिए किसके साथ, विद क्लियर ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, मतलब एक साफ, क्लियर, स्पष्ट, ऑल्टरनेटिव मतलब विकल्पीय या विकल्प, ऑल्टरनेट हो जाता है मतलब ऑप्शन, ऑप्शनल तो नहीं कहेंगे, मतलब एक की जगह पे दूसरा, ऑल्टरनेटिव, आइडेंटिटी मतलब पहचान, वेरिफिकेशन, तो उसके साथ बायोमेट्रिक को ये सप्लीमेंट पूरक करना चाहिए। एज, क्योंकि अगर सिर्फ ये एक ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा तब भी गड़बड़ होगी, अगर सिर्फ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा तब भी गड़बड़ होगी। तो इसलिए लिख रहा है कि इनको सप्लीमेंट करना चाहिए, पूरक करना चाहिए एक दूसरे के साथ, डी डुप्लीकेशन को हटाने के लिए, ठीक है। एज, क्योंकि, ऐसा क्यों, क्योंकि द फॉर्मर यानी कि जो पहले वाली बात है, फॉर्मर मतलब ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की बात हो रही है, तो ये जो पहली वाली बात है यानी कि फॉर्मर हैज़ द पोटेंशियल, तो इसमें संभावना है, किसकी संभावना है, ऑफ एक्सक्लूडिंग मतलब बाहर निकालने की, जेन्युइन वोटर्स को, मतलब जो सही वोटर्स हैं उनको बाहर निकालने की इसमें संभावना है, पोटेंशियल है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स, टेक्नोलॉजी के फेलियर के कारण। अगर कोई गड़बड़ होगी टेक्नोलॉजी में और जो जेन्युइन वोटर होगा तो उसको क्या करेंगे, भाई ये तो वेरीफाई नहीं हो रहा है तो तुम्हें बाहर निकाला जाए, तो ये पोटेंशियल होता है इस अगर सिर्फ पहला वेरिफिकेशन मेथड होगा तो। आगे क्या लिखा है, द ECI मस्ट बी ओपन, यहाँ ऊपर ओपन मतलब है रेडी, मस्ट आ रहा है मतलब चाहिए, तो ECI को रेडी रहना चाहिए टू अंडरटेक अ क्लियर डी डुप्लीकेशन एक्सरसाइज, मतलब ये जो डुप्लीकेशन हटाने का जो ये प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, एक बिल्कुल स्पष्ट, तो इसको अंडरटेक करने के लिए मतलब इसका पालन करने के लिए तो ECI को रेडी रहना चाहिए। और एक्सरसाइज कौन सी, और ये क्या करेगी, कौन सी एक्सरसाइज, दैट विल अलो, जो अनुमति देगी, किसको, एक वोटर को, कौन सी अनुमति देगी, टू हैव ओनली वन EPIC नंबर एंड वोटर ID, एक EPIC नंबर होने की और एक वोटर ID होने की, टू हैव इज होना, पोजेशन, विद द एलिजिबिलिटी के साथ
टू वोट, वोट करने की, ओनली इन देयर एरिया ऑफ रेजिडेंस, उनके निवास क्षेत्रों में। क्लियर हुआ? यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग याद करो पहले। इलेक्टोरल रोल्स, चुनावी सूची। मास्क मतलब छिपाना। मेड अवेलेबल इज उपलब्ध कराना। बिसाइड्स मतलब उसके बगल में नहीं सॉरी उसके अलावा। डी डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेशन को हटाना। सप्लीमेंट करना यानी कि पूरक करना। आइडेंटिटी पहचान, और एक्सक्लूड इज बाहर निकालना। और इसके अलावा और तो इसमें आई थिंक कुछ ऐसा मुश्किल लगा नहीं मुझे। और ऊपर तो हमने पढ़ ही लिए, सप्लीमेंटेड आ गया था। तो यही सारे इसके अंदर वर्ड थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा का सारा एडिटोरियल पसंद आया होगा। तो अब आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो मैंने आपको कहा था कि काम बोलेगा और शब्द नहीं बोलेंगे। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंग्लिश नहीं आती तो प्लीज़ इंग्लिश सीखिए, पहले ग्रामर के रूल्स कवर कीजिए, तभी एडिटोरियल्स वगैरह पढ़िएगा। साथ साथ भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ग्रामर के बिना मत पढ़िएगा। सीखना है तो ज़रूर मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिएगा, बहुत अफोर्डेबल है, बाकी लोगों से बहुत कम प्राइस पर अवेलेबल है। तो आप ज्वाइन कीजिए, सीखिए, मज़ा आएगा और फिर मुझे बताइएगा इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। तो अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।